तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। नाम है महादेव ऐप। 200 करोड़ रुपए, ये जो आंकड़ा है ना, ये कोई महीने या साल की कमाई नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इस ऐप की हर रोज की, जी हाँ, हर एक दिन की कमाई थी। सोचकर देखिए, 24 घंटे में 200 करोड़। और अगर एक दिन का हिसाब ये था तो अंदाजा लगाइए कि पूरा घोटाला कितना बड़ा हो सकता है। अनुमान है लगभग 40,000 करोड़ रुपए का। मतलब इतने जीरो के गिनना भी मुश्किल हो जाए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महादेव बेटिंग ऐप था क्या, और कौन थे वो लोग जो दुबई में बैठकर इतने बड़े स्केल पर इसे चला रहे थे। देखिए, ये कोई नॉर्मल ऐप नहीं था। ये तो अवैध सट्टेबाजी का एक पूरा, कह सकते हैं, इकोसिस्टम था। पोकर, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, मतलब कोई भी खेल हो, यहाँ उस पर गैर कानूनी तरीके से दाव लगाया जा सकता था। और इस पूरे घोटाले के पीछे जो लोग थे, उनकी कहानी भी बड़ी फिल्मी है। एक जो मेन प्रमोटर था, सौरभ चंद्राकर, वो कभी छत्तीसगढ़ में जूस बेचता था। और कहाँ जूस बेचना और कहाँ अरबों रुपए के इस सट्टेबाजी के एम्पायर का किंग पिन बन जाना, सच में यकीन करना मुश्किल है। तो आखिर ये इतनी बड़ी पैसा छापने की मशीन चल कैसे रही थी? क्या था इनका बिजनेस मॉडल? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। इनका जो मॉडल था वो बड़ा स्मार्ट था। ये लोग फ्रेंचाइजी पैनल के जरिए काम करते थे, मतलब अपने जान पहचान वालों को पैनल देते थे। फिर वो नए यूजर्स को जोड़ते, उन्हें बेटिंग आईडी मिलती, और जो पैसा आता था उसे बेनामी बैंक अकाउंट्स के एक पूरे नेटवर्क के जरिए लॉन्डर किया जाता था। प्रॉफिट वो 70-30 के रेशो में बढ़ता था, और जाहिर है 70% सीधा प्रोमोटर्स के पास जाता था। लेकिन कहानी सिर्फ पैसों और सट्टेबाजी तक ही नहीं रुकी। इस केस में एक बहुत बड़ा, एक सनसनीखेज मोड़ तब आया जब इसके तार सीधे राजनीति के गलियारों तक, मतलब राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी तक जा पहुंचे। 508 करोड़ रुपए, जी हाँ, 508 करोड़। एक कैश कोरियर का यह आरोप था कि ऐप के प्रमोटरों ने इतनी बड़ी रकम बतौर रिश्वत छत्तीसगढ़ के उस वक्त के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी थी। तो मामला ऐसा था, एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का यह बेहद संगीन आरोप था, और दूसरी तरफ थे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिन्होंने इन सभी दावों को पूरी तरह से नकार दिया। उनका कहना था कि ये सब उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने की एक कोशिश है। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े नाम और इतनी बड़ी रकम की बात हो तो कानून का शिकंजा कसना तो तय था। और फिर जो शुरू हुआ वो था एक देशव्यापी क्रैकडाउन, और एक्शन भी काफी तेजी से हुआ। देखिए, अक्टूबर 2023 में 14 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट फाइल हो गई। फिर दिसंबर तक एक मेन प्रमोटर रवि उपल को दुबई में डिटेन कर लिया गया, और अभी हाल ही में एक्टर साहिल खान की भी इसी केस में गिरफ्तारी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले में पूरी तरह से एक्शन में थी। देश भर में कई किंगपिन और उनके साथियों को तो पकड़ा ही गया, साथ ही जो पैसा अपराध से कमाया गया था उसे भी जब्त किया गया। करीब 41 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच की गई, और तो और हवाला ऑपरेटर्स पर जब छापे पड़े तो वहां से 417 करोड़ रुपए और अटैच हुए। लेकिन बात सिर्फ देश के अंदर की नहीं थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ये पता चला कि इस घोटाले की जड़ें भारत से बहुत दूर एक ग्लोबल क्राइम नेटवर्क तक फैली हुई थी। कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सौरभ चंद्राकर में यूएई में एक बहुत ही आलीशान शादी की, और बस वही शादी जांच एजेंसियों की नजर में आ गई। इसी शादी की जांच से कथित हवाला ऑपरेशंस और पाकिस्तान कनेक्शन का खुलासा हुआ। और फिर जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंकाने वाला था। पता चला कि इन प्रमोटर्स ने कथित तौर पर गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम इब्राहिम कास्कर के साथ हाथ मिलाया था। मतलब इनका प्लान सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। जांच में सामने आया कि ये पूरा सिंडिकेट पाकिस्तान के लिए खिलो यार नाम से एक नया बेटिंग ऐप बना रहा था। सोचिए, अपने इस अवैध बिजनेस मॉडल को वो पड़ोसी देश में भी रेप्लिकेट करने की तैयारी में थे। तो ये थी महादेव ऐप की अब तक की कहानी। एक ऐसा केस जो हमें बताता है कि कैसे एक सिंपल सा दिखने वाला बेटिंग ऐप असल में अपराध, राजनीति और इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का एक बहुत बड़ा जाल हो सकता है। अब किंगपिन तो हिरासत में है, ग्लोबल लिंक्स भी सामने आ चुके हैं, पर सवाल अभी भी वही है, महादेव ऐप की इस जांच की परतें जब और खुलेंगी तो और कौन कौन से राज सामने आएंगे।